अस्सलाम वालेकुम। आज हम मलेरियल पैरासाइट की लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। मलेरिया जो है वो 4 टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडिया जो है वो काज करते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी। अब ये डिफरेंट तरह के मलेरिया काज करते हैं। जो इनकी लाइफ साइकिल है सबकी सेम होती है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स बिनाइन टर्शियन मलेरिया काज करता है। प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया काज करता है। प्लाज्मोडियम ओवेल बिनाइन टर्शियन मलेरिया और प्लाज्मोडियम मलेरी बिनाइन क्वार्टन मलेरिया। टर्शियन मलेरिया इसलिए कहा गया है कि इनमें जो सिम्टम्स होते हैं वो 48 हॉर्स के बाद जो है वो दोबारा होते हैं। हर 48 घंटों के बाद बंदे को स्वेटिंग होती है, फीवर होता है तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। क्वार्टन में क्या होता है कि 72 हॉर्स के बाद जो सिम्टम्स हैं वो पेशेंट्स को हर चौथे दिन यानी कि हर 72 हॉर्स के बाद उसको वो सिम्टम्स होंगे। जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल है ये लीवर के अंदर जाकर हाइप्नोजॉइड फार्म बनाती हैं जिसे लेटेंट फार्म कहा जाता है। तो इस वजह से इनके रीलैप्सेस भी होते हैं। वाइवेक्स और ओवेल रीलैप्सेस करवाते हैं। जो फाल्सीपैरम है ये बहुत स्वेयर किस्म का मलेरिया करवाती है जिसकी वजह से पेशेंट्स की जो है वो डेथ भी हो जाती है। और मलेरिया की वजह से अगर किसी पेशेंट्स की डेथ होती है तो वो फाल्सीपैरम स्पीशीज़ जो है ये डेथ के लिए करवाती है। बाकी इतनी स्वेयर डिजीज़ नहीं काज करती कि वो डेथ की तरफ जाए। प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम के जो गेमिटोसाइट्स होते हैं वो बनाना शेप्ड होते हैं, क्रीसेंट शेप्ड होते हैं। और जो प्लाज्मोडियम ओवेल है इसको नाम से ओवेल है यानी कि इसके जो गेमिटोसाइट होंगे वो ओवल शेप के होते हैं। तो इस वजह से इनको ये नाम दिया गया है। अब चलते हैं इसकी लाइफ साइकिल को डिस्कस करते हैं। तो जो प्लाज्मोडिया है वो तो मैंने बता दिया। अब इसकी लाइफ साइकिल के अंदर 2 स्टेजेस आते हैं। एक सेक्सुअल लाइफ साइकिल होती है इसकी और एक इसकी ए सेक्सुअल है। जो सेक्सुअल है वो मॉस्किटो के अंदर होती है, उसे हम जो है स्पोरोगोनी कहते हैं। और जो ए सेक्सुअल साइकिल है वो ह्यूमंस के अंदर होती है जिसे हम शिजोगोनी कहते हैं। अब इसके जो हमारे पास होस्ट हैं 2 इसके होस्ट होते हैं। एक हमारे पास डेफिनेटिव होस्ट जो कि मॉस्किटो होता है, फीमेल एनोफेलस मॉस्किटो। और जो कि हमारे पास इंटरमीडिएट होस्ट है वो ह्यूमंस होते हैं जिनके अंदर इसकी ए सेक्सुअल साइकिल होती है। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं इसकी ए सेक्सुअल साइकिल को कि ह्यूमंस के अंदर इसकी ए सेक्सुअल साइकिल कैसे स्टार्ट होती है। तो मॉस्किटो जो होता है उसके पास स्पोरोजोइड्स होते हैं। एक जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो होगा फीमेल उसके स्लाइवा के अंदर स्पोरोजोइड्स होते हैं। अब जब वो ह्यूमंस को क्या करेगा, बाइट करेगी और ब्लड को क्या करेगी, सक करेगी, तो वो स्पोरोजोइड्स को इंजेक्ट कर देगी हमारे ब्लड के अंदर। उसके वो स्पोरोजोइड्स हमारे ब्लड के अंदर आ जाएंगे। वो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर सर्कुलेट करेंगे और विद इन 30 मिनट्स वो स्पोरोजोइड्स क्या करेंगे, लिवर में चले जाएंगे। और लिवर के अंदर जाके वो स्पोरोजोइड हाइप्नोजाइड फार्म बनाते हैं। हाइप्नोजाइड मतलब लेटेंट फार्म बनाते हैं, हिडन फार्म बनाते हैं और बाद में फिर दोबारा वो रीलैप्सेस करवाते हैं। और फिर वो क्या होगा कि उससे आगे क्या बनेगा, शिजोंट बनेगा। डोरमेंट जो फार्म बना लेते हैं उससे आगे फिर क्या होगा कि शिजोंट बनेगा। शिजोंट जिसके अंदर छोटे छोटे मीरोजॉइड्स होंगे। ये आपको नज़र आ रहा होगा नंबर 3 पे। ये हमारे पास है शिजोंट और ये इसके अंदर छोटे छोटे मीरोजॉइड्स होते हैं। अब जब ये शिजोंट रप्चर करेगा तो जो मीरोजाइड्स हैं वो क्या होंगे कि ब्लड सर्कुलेशन के अंदर रिलीज होंगे। लिवर सेल रप्चर होगा, शिजोंट रप्चर करेगा तो मीरोजाइड्स रिलीज होंगे। और ये मीरोजाइड्स फिर क्या करेंगे कि आरबीसीज को इन्फेक्ट करेंगे। अब ये इस स्टेज पे क्या है कि ये आरबीसीज को इन्फेक्ट करेंगे। ये अभी तक जो लाइफ साइकिल हो रही थी लिवर के अंदर इसे एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल कहते हैं। ये लिवर के अंदर हो रही होती है। ये एक्सो एरिथ्रोसाइटिक शिजोगोनी इसे कहते हैं। अब जब ये आरबीसीज को अंदर इन्फेक्ट करेंगे और ये मीरोजॉइड्स आरबीसीज के अंदर आ जाएंगे। आरबीसीज के अंदर जब ये लाइफ साइकिल स्टार्ट होगी तो उसे एरिथ्रोसाइटिक साइकिल कहते हैं या एरिथ्रोसाइटिक शिजोगोनी कहते हैं। अब आरबीसीज के अंदर आने के बाद ये क्या करेगा कि रिंग शेप ट्रोफोजोइड बना लेगा। ये आपको नज़र आ रहा होगा, रिंग शेप ट्रोफोजोइड बना लेता है आरबीसीज के अंदर आने के बाद। और फिर उससे क्या बनता है कि फर्दर उससे शिजोंट बनता है। शिजोंट के अंदर फिर मीरोजोइड्स होते हैं। फिर शिजोंट रप्चर करेगा, मीरोजोइड्स रिलीज होंगे। वो मीरोजोइड्स फिर क्या करेंगे कि और आरबीसीज को इन्फेक्ट करेंगे और इस तरह ये इसकी लाइफ साइकिल क्या है कि चलती रहती है। अच्छा, अब जो सिम्टम्स होते हैं पेशेंट को, फीवर, चिल्स, स्वेटिंग वगैरह के, वो किस वजह से होते हैं? ये मीरोजॉइड्स की वजह से होते हैं कि मीरोजॉइड्स हर 48 घंटे के बाद क्या करते हैं कि आरबीसीज को इन्फेक्ट कर रहे होते हैं। तो इस वजह से जो पेशेंट है उसको सिम्टम्स शो हो रहे होते हैं।
कुछ साइकिल्स के बाद क्या होगा कि जो मीरोजोइट्स रिलीज हो रहे थे, ये मीरोजोइट्स क्या करेंगे कि आरबीसीज को इन्फेक्ट नहीं करेंगे। अब ये क्या करेंगे कि आरबीसीज को मतलब कि आरबीसीज के अंदर जाएंगे, लेकिन पहले ये क्या बना रहे थे, शिजोंट बना रहे थे, ट्रोफोजोइट बना रहे थे रिंग शेप। अब ये ट्रोफोजोइट नहीं बनाएंगे। अब ये आरबीसीज के अंदर जाने के बाद एक सेक्सुअल फॉर्म बनाएंगे जिसे हम गेमिटोसाइट कहते हैं, यानी कि आरबीसी के इन्फेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, गेमिटोसाइट्स बनाएंगे। अब वो गेमिटोसाइट्स हमारे ब्लड के अंदर होंगे, गेमिटोसाइट्स। अब जब फीमेल मॉस्किटो जब हमें क्या करेगी कि बाइट करेगी नॉन इन्फेक्टेड, यहाँ तक ह्यूमन के अंदर साइकिल थी जिसे हम क्या कह रहे थे, ए सेक्शुअल साइकिल कह रहे थे। गेमिटोसाइट्स उसमें बन जाते हैं हमारे ब्लड के अंदर। अब जब एक नॉन इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो हमें क्या करेगी, बाइट करेगी और ब्लड सक करेगी, तो वो गेमिटोसाइट्स जो कि आरबीसीज के अंदर थे वो चले जाएंगे मॉस्किटो के अंदर, फीमेल। अब फीमेल मॉस्किटो के अंदर वो गेमिटोसाइट चले गए, उसके गट के अंदर क्या होगा कि वो क्या करेगी कि उन गेमिटोसाइट से एक मैक्रो फीमेल गेमिटोसाइट बनाएगी बड़ा, और उससे 8 स्पर्म लाइक मेल गेमिटोसाइट्स बनेंगे। फिर उनकी आपस में क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन होगी, एम्ब्रियो बनेगा, और वो एम्ब्रियो से आगे क्या बनेगा, ओकिनाइट बनेगा। ओकिनाइट फर्दर डेवलप होगा ओसिस्ट में। ओसिस्ट के अंदर क्या होंगे कि स्पोरोजोइट्स बनेंगे। फिर क्या होगा कि जब ओसिस्ट रप्चर करेगा तो स्पोरोजोइट्स रिलीज होंगे। वो स्पोरोजोइट्स रिलीज होने के बाद माइग्रेट करेंगे और उसके स्लाइवा में चले जाएंगे मॉस्किटो के। अब मॉस्किटो के स्लाइवा के अंदर आ गए। अब जब मॉस्किटो बाइट करेगी ह्यूमंस को, तो इस तरह वो स्पोरोजोइट्स इंजेक्ट करेगी कि और ह्यूमंस को क्या करेगी, इन्फेक्ट करेगी। तो ह्यूमंस जब इन्फेक्ट हो रहे हैं वो स्पोरोजोइट से इन्फेक्ट हो रहे हैं, और मॉस्किटो जब इन्फेक्ट हो रहा है वो गेमिटोसाइट से इन्फेक्ट हो रहा है। तो ये दोनों अलग अलग स्टेजेस हैं ह्यूमन इन्फेक्शन के, और जब मॉस्किटो इन्फेक्ट हो रहा है। तो आज तक जो हमारा टॉपिक था वो इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके क्लिनिकल फीचर्स और बाकी प्लाज्मोडिया की जो है लैब डायग्नोसिस वगैरह मैं उसको डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह।